ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रोतागणों। तो आइए आज श्रवण कर लेते हैं पद्म पुराण में वर्णित गीता के 15वें अध्याय की महात्म्य कथा। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय की महिमा सुनाता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। गौड़ देश में नरसिंह नाम का एक राजा था। वह इतना शक्तिशाली था कि वह देवताओं को भी हरा सकता था। उसकी सेना का सेनापति सरभमेरुंड नाम से जाना जाता था। वह बहुत लालची था और राजकुमार के साथ मिलकर उसने राजा को मारने और गौड़ देश का शासक बनने की योजना बनाई। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी योजना को अंजाम दे पाता, उसे हैजा हो गया और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने सिंधु नामक देश में एक घोड़े के रूप में अपना अगला जन्म लिया। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और दौड़ने में बहुत तेज था। उसमें एक पुरस्कार विजेता घोड़े के सभी गुण थे। एक दिन गौड़ देश के एक बहुत अमीर आदमी के बेटे ने उस घोड़े को देखा और उसे गौड़ देश के राजा को बेचने के इरादे से उसे खरीदने का फैसला किया। उस घोड़े को खरीदने के बाद वह उसे गौड़ देश की राजधानी ले गया। जब वह शहर में पहुंचा तो वह सीधे राजा के महल में गया और रक्षकों से अनुरोध किया कि वे राजा को उसके आगमन की सूचना दें। जब वह राजा के सामने आया तो दीर्घ ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उस व्यापारी ने उत्तर दिया, हे राजा, सिंधु में मुझे उच्चतम गुणवत्ता वाला घोड़ा मिला है और इसकी बराबरी पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकती। मैंने इसके लिए बहुत अधिक धन चुकाया है। राजा ने आदेश दिया, उस घोड़े को तुरंत ले आओ। उस घोड़े को बहुत जल्दी राजा के सामने लाया गया, जो घोड़े के उच्च गुणों से बहुत प्रसन्न हुए। घोड़े की जांच करने के बाद राजा ने उस व्यापारी को बिना दो चार सोचे समझे उसकी मांगी गई राशि दे दी। कुछ दिनों बाद राजा ने शिकार पर जाने का फैसला किया। उस घोड़े पर सवार होकर वह जंगल की ओर चल पड़े, जहां उन्हें एक हिरन दिखाई दिया, जिसका उन्होंने तुरंत पीछा किया। उस हिरन का पीछा करते हुए वह हर उस दिशा में गए जहां वह मुड़ा था। कुछ समय बाद वह अपने दल के बाकी सदस्यों से बहुत पीछे रह गए। बहुत देर तक पीछा करने के बाद और बहुत थक जाने और प्यास लगने पर वह आराम करने के लिए रुक गए। उन्होंने घोड़े को एक पेड़ की शाखा से बांध दिया और खुद एक बड़ी चट्टान पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि हवा में उड़ता हुआ एक चम्रपत्र का एक टुकड़ा उसके पास चट्टान पर आकर गिरा। उस चम्रपत्र पर श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा था। राजा ने उसे पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसके मुंह से पहली ध्वनि निकली, वह घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा और उसने अपना अश्व शरीर त्याग दिया। उसने दिव्य चतुर्भुज रूप प्राप्त किया और तुरंत एक पुष्प विमान में बैठ गया, जो उसे दिव्य धाम बैकुंठ में ले जाने के लिए बैकुंठ से आया था। राजा ने देखा कि पास ही एक सुंदर आश्रम था, जो चारों ही ओर से फलों के वृक्षों से घिरा हुआ था। उस आश्रम में एक ब्राह्मण बैठा था, जो अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, यह कैसे संभव हुआ है कि मेरा घोड़ा बैकुंठ पहुंच गया? ब्राह्मण, जिसका नाम विष्णु शर्मा था, उन्होंने उत्तर दिया, हे राजन, पहले आपकी सेना का एक सेनापति था, जिसका नाम सरभमेरुंड था। उसने राजकुमार के साथ मिलकर आपको गद्दी से हटाने की योजना बनाई थी। ऐसा करने से पहले ही उसे हैजा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसने उस घोड़े के रूप में जन्म लिया। संयोग से उसने श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के कुछ शब्द सुने और बैकुंठ पहुंच गया। राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और अपनी राजधानी लौटकर उस चम्रपत्र पर लिखी बातों को बार बार पढ़ा। कुछ समय बाद उसने अपने पुत्र को गौड़ देश का राजा बना दिया और स्वयं वन में चला गया, जहाँ उसने नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया और बहुत जल्दी ही वह भी भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त कर गया। तो आइए ऐसे विष्णु धाम को प्राप्त करवाने वाले भगवत गीता के 15वें अध्याय का श्रवण हम भी कर लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, ऐसा कहा गया है
कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर तथा इसकी शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। इसके पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेते हैं उसे वेदों का ज्ञाता कहते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैलती हैं और इंद्रिय विषयों के साथ कोमल कोपलों के समान तीनों गुणों द्वारा पोषित होती हैं। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी लटकी होती हैं, जिसके कारण मानव जन्म में कर्मों का प्रवाह होता है। इसकी नीचे की ओर की जड़ों की शाखाएं संसार में मानव जाति के कर्मों का कारण है। इस संसार में इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो सकता और न ही इसके आदि, अंत और निरंतर अस्तित्व को जाना जा सकता है। अतः इस गहन जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को विरक्ति रूपी सशक्त शस्त्र से काट देना चाहिए, तभी कोई इसके आधार को जान सकता है, जो कि परम प्रभु हैं, जिनसे ब्रह्मांड की गतिविधियों का अनादि काल से प्रवाह हुआ है और उनकी शरण ग्रहण करने पर फिर कोई इस संसार में लौटकर नहीं आता। वे जो अभिमान और मोह से युक्त रहते हैं एवं जिन्होंने आसक्ति की बुराई पर विजय पाली है, जो निरंतर अपनी आत्मा और भगवान में लीन रहते हैं, जो इंद्रिय भोग की कामना से मुक्त रहते हैं और सुख दुख के द्वंद्वों से परे हैं, ऐसे मुक्त जीव मेरा नित्य धाम प्राप्त करते हैं। ना तो सूर्य, ना ही चंद्रमा और ना ही अग्नि मेरे सर्वोच्च लोक को प्रकाशित कर सकते हैं। वहां जाकर फिर कोई पुनः इस भौतिक संसार में लौटकर नहीं आता। इस भौतिक संसार की आत्माएं मेरा शाश्वत अणु अंश हैं, लेकिन प्राकृतिक शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करते हैं। जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, उस समय वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। कान, आँख, त्वचा, जीवा और नासिका के इंद्रिय बोध जो मन के चारों ओर समूहबद्ध है के साथ देहधारी आत्मा इंद्रिय विषयों का भोग करती है। अज्ञानी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते, जबकि यह शरीर में ही रहती है और इंद्रियों विषयों का भोग करती है और न ही उन्हें इसके शरीर से प्रस्थान करने का बोध होता है। लेकिन वे जिनके नेत्र ज्ञान से युक्त होते हैं वे इसे देख सकते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत योगी यह जानने में समर्थ हो जाते हैं कि आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित है, किंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है वे प्रयत्न करने के बावजूद भी इसे जान नहीं सकते। यह जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूँ, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूर्य का तेज और अग्नि की दीप्ति मुझसे ही उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर व्याप्त रहकर मैं सभी जीवों को अपनी शक्ति से पोषित करता हूँ। चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं सभी जीवों के उदर में पाचन अग्नि के रूप में रहता हूँ। भीतरी श्वास और प्रश्वास के संयोजन से 4 प्रकार के भोजन को मिलाता हूँ और पचाता हूँ। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। सृष्टि में 2 प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर हैं और मुक्त जीव अविनाशी हैं। इनके अतिरिक्त एक परम सर्वोच्च व्यक्तित्व है जो अक्षय परमात्मा है। वे तीनों लोक में अपरिवर्तनीय नियंता के रूप में प्रवेश करता है और सभी जीवों का पालन पोषण करता है। मैं नश्वर संसारिक पदार्थों और यहाँ तक कि अविनाशी आत्मा से भी परे हूँ। इसलिए मैं वेदों और स्मृतियों दोनों में ही दिव्य परम पुरुष के एक रूप में विख्यात हूँ। वे जो संशय रहित होकर मुझे परम दिव्य भगवान के रूप में जानते हैं, वास्तव में वे पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। हे अर्जुन, वे पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें वैदिक ग्रंथों का अति गुह्य सिद्धांत समझाया है। इसे समझकर मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है और अपने प्रयासों में परिपूर्ण हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस श्रृंखला में आगे की 16वें अध्याय की महात्म्य व 16वां अध्याय सुनने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को अधिकाधिक शेयर करें व लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिख कर जाएं। हर हर महादेव।